गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं नितिन राजपूत स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्पोकन इंग्लिश 365 पर। आज हम डिस्कशन इन द सीरीज ऑफ डिस्कशन ऑफ क्वेश्चन पेपर आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 5th का ईवीएस का क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा और आपकी कितनी तैयारी है। तो जैसे कि आप जानते यू मस्ट हैव टेकन एग्जाम फ्रॉम थर्ड स्टैंडर्ड ऑनवर्ड्स। जैसे कि आप थर्ड स्टैंडर्ड से एग्जाम देते आ रहे हो इस तरह का पैटर्न ही हम लोग फॉलो करते हैं। तो फर्स्ट थिंग ये बताना चाहेंगे कि आपको जो है क्वेश्चन पेपर ले जाने के लिए घर में नहीं दिया जाता। जो क्वेश्चन पेपर होता है उसी में क्वेश्चंस होते हैं और उसी में स्पेस दिया होता है जिसमें आपको आंसर्स राइट डाउन करना होता है। तो चलिए इस तरह का क्वेश्चन पेपर आता है आपका ईवीएस का। और इसमें जो है कॉम्पिटेंसीज दी गई कि किस किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। आपको यहाँ पे नाम लिखना होता है, रोल नंबर, डेट डालनी होती। यहाँ पे सबसे पहला जो पार्ट होता है वो है ऑब्जर्वेशन एंड रिपोर्टिंग, मतलब आपने कितना अच्छा ऑब्जर्व करते हैं चीज़ों को और आप लिख पाते हैं। ये पहला सेक्शन रहता है, इट इज़ बेस्ड ऑन पिक्चर्स। ये जो सेक्शन है, फर्स्ट सेक्शन रहता है ईवीएस के क्वेश्चन पेपर का, वो पिक्टोरियल बेस्ड होता है, मतलब पिक्चर बेस्ड होता है। इट विल कैरी 10 मार्क्स। उसके बाद जो सेकंड पार्ट होता है आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन, मतलब आप चीज़ों को कितना अलग कर पाती हैं, 15 मार्क्स का होता है। आप फैक्ट को कितना अच्छा जान पाए हैं, तो इसके ये जो है 15 मार्क्स का। इट विल इट दिस क्वेश्चन विल कैरी 40 मार्क्स। ये जो क्वेश्चन पेपर है होगा ये 40 मार्क्स का होगा और इसका जो टाइम होगा 90 मिनट्स होगा। विद इन 90 मिनट्स यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन पेपर। आपको ये राइट करना होगा क्वेश्चन पेपर 90 मिनट्स में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो सबसे पहला पार्ट है आपका ऑब्जर्वेशन एंड रिपोर्टिंग। पहला है क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग नेशनल पार्क्स इंडिया विथ इट्स स्टेट। आपको क्या करना है कि जो इंडिया, ये जो नेशनल पार्क के नाम है इंडिया में, उसको अपनी स्टेट किस स्टेट में है वहाँ से आपको मैच करना। जैसे आपका पहला नेशनल पार्क बता रहा है जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट जो है वो उत्तराखंड में, इट इज़ फेमस फॉर बंगाल टाइगर्स। ये जो है फेमस है किसके लिए? टाइगर्स के लिए। गिर नेशनल पार्क, याद रखिए कि ये जो गिर नेशनल पार्क है वो गुजरात में, ये भी टाइगर्स के लिए फेमस है। और नेक्स्ट जो आपका नेशनल पार्क है सुंदरबन, सुंदरबन आपका आएगा, आपका सुंदरबन जो आएगा फोर ऑप्शन, हाँ, वेस्ट बंगाल। तो सुंदरबन जो आपका नेशनल पार्क है ये भी लॉयंस के लिए फेमस है, बंगाल टाइगर्स के लिए फेमस है। ये भी वेस्ट बंगाल में आएगा। बांदीपुर जो नेशनल पार्क है ये आएगा आपके कर्नाटका में। और जो पेरियर नेशनल पार्क है ये आपका आएगा केरला में। इट इज़ फेमस फॉर एलिफेंट्स, ये एलिफेंट्स के लिए फेमस है। और रणथंबोर जो नेशनल पार्क है वो आपका आएगा राजस्थान। और जिम कार्बेट को आप मैच करते हैं। इस तरह से आपको एक्सरसाइज करनी है। फिर से एक बार मैं रिवीजन करा देता हूँ ताकि आपको याद रहे कि कौन सा नेशनल पार्क कहाँ पर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे कोई मतलब एग्जामिनेशन में कोई ना कोई किसी ना किसी तरह का क्वेश्चन आता ही। फिर से एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं कि जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है बंगाल टाइगर के लिए फेमस है उत्तराखंड में। गिर, गिर से याद रखना, जी से। गिर नेशनल पार्क जो है लॉयंस के लिए फेमस और ये है गुजरात में। सुंदरबन जो है वो बंगाल टाइगर्स के लिए फेमस है, ये कोलकाता में। बांदीपुर जो है वो कर्नाटक में, ये भी टाइगर के लिए फेमस है। पेरियर नेशनल पार्क एलिफेंट के लिए फेमस है, केरला में। और रणथंबोर जो है वो राजस्थान में, ये भी टाइगर के लिए। इस तरह से आपका जो क्वेश्चन पेपर है फर्स्ट पार्ट जो पिक्टोरियल है वो आपका हो जाएगा। सेकेंड पार्ट देखते हैं हम, सेकेंड क्वेश्चन क्या है। सेकेंड क्वेश्चन में आपको इस तरह से कुछ वर्ड्स दिए हैं, व्हाट इज़ देयर वर्क, और लिखा है कि इनका वर्क क्या है। जैसे सपेरा, या सपेरा या इंग्लिश में उसे कहते हैं स्नेक चार्मर। दे हिप्नोटाइज स्नेक, वो स्नैक को हिप्नोटाइज करते हैं बाय प्लेइंग बीन, बीन बजाकर, एंड एंटरटेन पीपल। मदारी क्या होते हैं? दे ट्रेन वेरियस एनिमल्स टू एंटरटेन पीपल। लेकिन आपको मालूम, आई वुड लाइक टू लेट यू नो दैट दीज डेज गवर्नमेंट हैज़ इम्पोज्ड बैन ऑन hunting and poaching as well as you cannot use animals for entertainment of people। गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया, इम्पोज कर दिया है कि आप एनिमल्स का यूज़ लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए नहीं कर सकते हैं। तो ये भी अच्छी चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए। तो यदि आप ना उनके हंटिंग कर सकते हैं ना उनका शिकार कर सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या होता है। जैसे यहाँ पे शब्द है आपका न्यूट्रिएंट, अ सब्सटेंस यूज बाय ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे ये गलत है, ऑर्गेनिज्म। और कोई भी जो सांस लेता है, जीव जो होता है जिसे अपन हिंदी में जीव कहते हैं, साइंस की लैंग्वेज में ऑर्गेनिज्म। अ सब्सटेंस यूज बाय ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव, जिंदा रहने के लिए और ग्रो करने के लिए जिन चीज़ों की जरूरत पड़ती है उसे हम कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। देयर आर 6 बेसिक न्यूट्रिएंट्स इन अवर फूड। हम जो खाना खाते हैं उसमें 6 जो है बेसिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनके नाम आपको मालूम होने चाहिए। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मिनरल,
विटामिन और वाटर और फैट, विटामिन, वाटर और फैट, दीज आर द 6 बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ द फूड। ये आपको नाम मालूम है। नेक्स्ट आपका जो है टेस्ट बड के बारे में लिखना है। तो नर्व्स इन टंग विच प्रोवाइड्स अ सेंस ऑफ टेस्ट। ये टेस्ट बर्ड्स क्या होती है, नर्व्स होती हैं जो मतलब टंग में होती हैं, जो हमें सेंस ऑफ टेस्ट प्रोवाइड करती है, मतलब सेंस बताती है कि कौन सा टेस्ट कहाँ पर है। इसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट आ रहा है आपका वो है आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन, मतलब आपको आइडेंटिफाई करना और क्लासीफाई करना। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग स्नेक्स एंड गिव देम नेम्स। आपको बताना चाहिए, आई वुड लाइक टू लेट यू नो दैट मोस्ट ऑफ द स्नैक्स इन इंडिया आर नॉट पॉइजनस, मतलब 90% स्नैक्स जो होते हैं वो पॉइजनस नहीं होते हैं, ओनली फ्यू स्नैक्स आर पॉइजनस। जो इंडिया में 4 तरह के स्नैक्स होते हैं जो पॉइजनस होते हैं। पॉइजनस स्नैक्स हैव फैंग्स। कैसे पहचानेंगे कि कोई स्नैक पॉइजनस है या नहीं है, तो जो पॉइजनस स्नैक्स होते हैं उनके फैंग्स होते हैं, मतलब सामने 2 दांत होते हैं। व्हेन दे बाइट समवन दे इंजेक्ट पॉइजन थ्रू दीज फैंग्स। वो क्या करते हैं कि इस फैंग्स के थ्रू जो है वो पॉइजन को इंजेक्ट कर देते हैं इंसान के अंदर। तो फिर हमें क्या होता है कि जब आपको स्नैक बाइटिंग होती है तो आप एंटीवीनम करके इंजेक्शन होते हैं वो आपको लगाए जाते हैं। ठीक है, ये तो एक अलग बात हो गई। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन आएगा, उनको आइडेंटिफाई करना और नाम लिखना। तो यहाँ पर आपको ब्लैंक एक लाइन दी होगी, आपको ये नाम लिखना पड़ेगा। ये वाला जो स्नैक है उसका नाम है रसल वाइपर। क्या नाम है? रसल वाइपर। ये वाला कॉमन क्रेट, क्या है? कॉमन क्रेट। ये वाला जो डेंजरस सा दिख रहा है ये तो आपने देखा ही होगा, ये है कोबरा, है कोबरा। और ये सॉ स्केल्ड वाइपर। ये 2 पॉइजनस हैं, उसमें वाइपर्स वर्ड यूज होगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको क्वेश्चंस के आंसर देना है। नेक्स्ट है यहाँ पे, वाई डज अ डॉग स्निफ हियर एंड देयर। तो लिखेंगे अ डॉग स्निफ्स हियर एंड देयर बिकॉज डॉग्स हैव अ ग्रेट सेंस ऑफ स्मेल। स्मेलिंग, मतलब उनके अंदर सेंस ऑफ स्मेलिंग बहुत स्ट्रांग होता है, इसलिए वो इधर उधर स्मेल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज अवर सलाइवा डू इन अवर माउथ। सलाइवा मतलब होती है लार। तो लार क्या करती है? तो सलाइवा है 98% वाटर। जो सलाइवा आपकी लार होती है वो 98% वाटर होती है। इट मॉइस्चन्स मतलब सॉफ्ट बनाती है। इट मॉइस्चन्स द फूड सो दैट वी कैन सॉलो इट, ताकि हम उससे सॉलो करेंगे, फूड को आसानी से सॉलो किया जा सके, निगला जा सके। यदि फूड मॉइस्चर नहीं होगा, यदि आपका फूड जो आप खा रहे हैं उसमें मॉइस्चर नहीं होगा तो आप सॉलो नहीं कर पाए। तो आप जो सलाइवा लार का काम होता है आपके फूड को मॉइस्चर बनाना, मतलब उसको सॉफ्ट करना। फ्रॉम वेयर डिड फंगी कम ऑन द स्पॉइल्ड फूड। जैसे आपने देखा होगा ब्रेड को रोटी रखी रहती है आपके पास, उसमें फंगस की कॉलोनी बना लेती है, डेवलप कर लेती है, वो कहाँ से आती है? तो इसका आंसर क्या है? फंगी आर ऑलवेज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर बट व्हेन दे गेट फेवरेबल कंडीशंस। फंगी जो होती है वो एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी प्रेजेंट होती है, बट जब उन्हें फेवरेबल कंडीशन मॉइस्चर मतलब नमी मिलती है, दे स्टार्ट ग्रोइंग, वो स्टार्ट कर देती हैं ग्रोइंग। ये आंसर आपको लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, डाइजेशन क्या है? व्हाट इज डाइजेशन। तो आपको इसका आंसर ऐसा लिख सकते हैं, डाइजेशन क्या है? तो ये आप टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग चैप्टर से लिया गया है, तो आप इसमें लिख सकते हैं द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इनटू सिंपलर सब्सटेंस। मतलब जो हम खाना खाते हैं वो कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है, तो उसको सिंपल सब्सटेंस में तोड़ना ही, द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इनटू सिंपलर सब्सटेंस कॉल्ड डाइजेशन, से डाइजेशन कहते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा ईवीएस का, वो होता है डिस्कवरी ऑफ फैक्ट। फंक्शन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का क्या फंक्शन होता है? तो सोर्स ऑफ एनर्जी। इफ एन एनिमल फॉल से क्या करोगे आप? यू कैन टेक वेटनरी हेल्प, मतलब वेटनरी डॉक्टर जो होते हैं, जानवरों के डॉक्टर, उनकी हेल्प ले सकते हैं। स्नैक्स आर कॉल्ड फार्मर्स फ्रेंड। स्नैक को जो है फार्मर्स का फ्रेंड क्यों कहते हैं? बिकॉज स्नैक्स ईट रैट्स एंड अदर इंसेक्ट विच आर हार्मफुल टू क्रॉप्स। जो किसान फसलों के लिए बहुत नुकसानदायक होते हैं उनको खा लेते हैं, इसलिए स्नैक्स को किसान का फ्रेंड कहा जाता है। व्हाट वुड हैपन इफ़ यू ईट स्पॉइल्ड फूड। क्या होगा यदि आप स्पॉइल्ड मतलब ख़राब खाना खा लेते हैं? वी में फॉल इल, हम लोग बीमार हो सकते हैं। गेट इल मतलब बीमार होना, बिकम इल, तीनों में से कोई भी शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। व्हेन यू बाय एनीथिंग फ्रॉम द मार्केट व्हाट डू यू लुक फॉर एन पैकेट। जब आप मार्केट से कोई पैकेट खरीदते हो तो क्या क्या देखते हैं? तो सबसे पहले देखते हैं मैक्सिमम रिटेल प्राइस, इसका प्राइस कितना अधिकतम, मैन्युफैक्चरिंग डेट देखते हैं, डेट ऑफ एक्सपायरी देखते हैं, और हाउ टू यूज़, कैसे यूज़ करना है, इसके आईएसआई मार्क्स देखते हैं, यदि कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदा, वार्निंग मैसेज देखते हैं। तो ये सब चीज़ें आप लिख सकते हैं। व्हाट यू इफ व्हेन यू हैव कोल्ड व्हाट कैन नॉट व्हाई कांट यू टेस्ट प्रॉपरली। तो आपको सर्दी होती तो आपको टेस्ट प्रॉपर क्यों नहीं आता?
क्योंकि यहाँ पे फ्लेवर ऑफ टेस्ट इज कंबाइंड विद द सेंस ऑफ स्मेल, मतलब जो खाने का फ्लेवर आता है वो किसके कारण आता है, आपके स्मेल के कारण आता है। लेकिन जब आप सर्दी होती है, व्हेन यू हैव कोल्ड, योर नोज इज ब्लॉक्ड, आपकी जो नोज़ होती है वो ब्लॉक हो जाती है, यू कैन नॉट, यू डोंट हैव सेंस ऑफ स्मेल, आपको जो सेंस ऑफ स्मेल वो कम हो जाता है, इसके कारण आप फ्लेवर टेस्ट नहीं, फ्लेवर नहीं आ पाता खाने। विच विच टेस्ट डू यू फील वेयर, यहाँ पे एक पिक्चर है, आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि कौन सा टेस्ट आप फील करते हैं कहाँ। मैं आपको टंग का ही पिक्चर बता देता हूँ। ये देखिए, ये टंग का आपका पिक्चर है, ये टंग है यहाँ पर आपको क्या होगा, ये आपका स्वीट, ये देखिए अपर फ्रंट पार्ट पर आप स्वीट जो है उसको टेस्ट करते हैं। ये राइट दिख रहा है, ये लेफ्ट पोर्शन, लेफ्ट पोर्शन में इस साइड में आप साल्टी टेस्ट करते हैं, जो पोर्शन दिख रहा है। यहाँ पर जो है आप खट्टा फील करते हैं, साउर, ये वाला। इस कड़वा जो होता है सबसे लास्ट में फील करते हैं, कनेक्टेड रहती है इस पोर्शन पे। आप ये पिक्चर को आप इससे याद करेंगे, स्वीट, बिटर, साल्ट, बर्ड्स कैन सी मोर देन अस, बर्ड्स हमसे अच्छा क्यों देख सकते हैं, बिकॉज दे हैव आईज इन ईदर साइड, क्योंकि जो उनकी आंखें होती हैं वो लेफ्ट और राइट साइड में होती है, दैट्स वाई दे हैव गुड विजन, दे हैव बेटर विजन देन ह्यूमन बींग्स, इसलिए उनका जो विजन होता है वो इंसानों से अच्छा होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है, हाउ विल यू प्रिजर्व दीज फूड आइटम्स, इन फूड आइटम्स को आप कैसे प्रिजर्व करेंगे। जैसे मिल्क को क्या करते हैं, आप बॉईल करते हैं, रेफ्रिजरेशन और फ्रिज में रखते हैं। कुकड राइस को आप क्या करते हैं, रेफ्रिजरेशन करते हैं। ग्रीन कोरिएंडर, जो धनिया होता है समार, उसे क्या करते हैं, रैप करते हैं, कपड़ा लेते हैं और उसमें कोरिएंडर को ऐसा लेते हैं और लपेट देते हैं, रैप करते हैं। तो बाय रैपिंग अ डैम्प क्लॉथ, मतलब एक गीले से कपड़े से उसे लपेट देते हैं। अनियन और गार्लिक को क्या करते हैं, कीप देम इन ड्राई प्लेस, तो ड्राई प्लेस में रखते हैं। इसके साथ साथ वीट को कैसे प्रिजर्व करते हैं, उसको रखते हैं हम सील्ड कंटेनर, एक बॉक्स लेते हैं और उसको पूरा गेहूँ रखते हैं वहाँ पे, सील पूरा पैक कर देते हैं। तो इस तरह से आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो आपने देखा कैसा आएगा, और आपकी कितनी तैयारी आप खुद भी चेक कर सकते हैं। तो गुड डे, गुड लक, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।